हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई प्यारे साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। क्या हाल चाल है? क्या आप सभी को आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? हाँ जी, चलिए, आप सभी को आवाज़ वगैरह बिल्कुल प्रॉपर आ रही है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। क्लियर है? ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार। और हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड, पढ़ाते हैं सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो बिना समय गंवाए फिर हम सीधे सेशन को स्टार्ट करेंगे जल्दी से। और अगर हम आज का टॉपिक देखें तो आज का टॉपिक क्या है? हम लोगों ने कल अंटार्कटिका महाद्वीप की शुरुआत की थी। धीरे धीरे करके महाद्वीपों के बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि वहां से प्रश्न जो है बन जाते हैं, है ना। तो ये हमने कल एक महाद्वीप का एक चित्र भी यहाँ पर लिया था और आपको इसको हमको समझाना भी था कि किस तरीके से हम चीजों को लेकर के डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि यह जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम क्या है? तो इस महाद्वीप का नाम है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। हमें इसके बारे में आपको पढ़ाना था, तो कल थोड़ा बहुत आपको पढ़ा दिया था, आज वहीं से शुरुआत करेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट या अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कि यह जो महाद्वीप है, हमने पहला पॉइंट आपको बताया था कि इस महाद्वीप की, अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस महाद्वीप का खोज किसने किया और क्या क्या चीजें हैं। एक मिनट, ये मोबाइल चल रहा है, ठीक है। आवाज चेक करने के लिए देखा था कि मतलब ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है ना सब कुछ, हाँ, है ना। तो हमने कहा था अंटार्कटिका महाद्वीप में, कल हमने आपको बताया था कि अगर यह एक सवाल पूछा जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की, तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका कैप्टन कुक। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कैप्टन कुक ने इसकी खोज की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहला कदम किसने रखा, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहला कदम फेबियन वोलिंग सॉसन या फेबियन वेलिंग सॉसन करके एक व्यक्ति था। तो फेबियन वेलिंग सॉसन नामक एक व्यक्ति ने सबसे पहले और जो है अंटार्कटिका पर क्या रखा भैया, सबसे पहले कदम रखा था। ये बात हमने आपको बताई थी। ये मेरे ख्याल से 1820 के आसपास है जहां पर हमने, और जहां पर कोई व्यक्ति अंटार्कटिका पर कदम रखा है। तो फेबियन वेलिंग सॉसन कब रखे हैं? 1820 ईस्वी में इन्होंने कदम रखा है। कहां पर भैया? अंटार्कटिका पर। उन्होंने खोज कब की है? तो मैंने आपको बताया था कि 1773 में इन्होंने इसकी खोज की। एक व्यक्ति का नाम और आता है जिस व्यक्ति का नाम है डेविस। एक व्यक्ति और है डेविस। जब फेबियन वेलिंग सॉसन ने 1820 में कदम रखा तो उसके बाद 1821 में अगले ही साल कौन गए? डेविस ने भी कदम रखा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हमने आपको बताया था जो हमारे यहाँ से जो भारत के व्यक्ति थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट रामचरण दास। क्या नाम था? तो जिनका नाम था लेफ्टिनेंट रामचरण दास। तो लेफ्टिनेंट रामचरण दास जो थे वह 1960 के आसपास पहुंचे। कहां पर? अंटार्कटिका पर। तो ये निश्चित तौर पर एक सवाल आपके पेपर में बन सकता है कि प्रथम भारतीय जो अंटार्कटिका पर पहुंचे, प्रथम भारतीय जो अंटार्कटिका पर पहुंचे, जो अंटार्कटिका पर पहुंचे। तो प्रथम भारतीय जो अंटार्कटिका पर पहुंचे तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था लेफ्टिनेंट रामचरण दास 1960 में। गुड इवनिंग सभी को। तो ये बात हमने आपको बताई थी। दूसरी बात हमने, क्योंकि इस महाद्वीप की जो एक स्थिति है वो बड़ी ही विरल, मतलब स्थिति ऐसी है कि पूरी तरीके से बर्फ ही बर्फ है। कि 1 से 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर की मोटाई में, 1 से 1.5 किलोमीटर की मोटाई में पूरी तरह से बर्फ की चादर बिछी है, बर्फ की चादर बिछी है। यानी आप ऐसे तुलना कर सकते हैं कि जैसे एक चादर बिछा दी हो बर्फ की, वो भी कौन सी? पूरी 1 से 1.5 किलोमीटर की एक मोटी बर्फ की चादर बिछा दी हो। ध्यान रखिएगा सर, खोज 1775 में है ना, क्लियर कीजिए। 1773 है, 1773 है मेरे ख्याल से, तो है ना।
तो हमने कहा कि इसकी स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल इतने किलोमीटर की बर्फ जो है चारों तरफ से हो, इसलिए हमने आपको बताया था कि इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको निर्जन महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है। भविष्य में कुछ लोग यहाँ पे रह सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, तो इसलिए हम इसको आशा का द्वीप भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे विज्ञान से ज्यादा प्रयोग होते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। क्या है ये? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसको कह सकते हैं, इसको निर्जन महाद्वीप कहते हैं, इसको आशा का द्वीप कह सकते हैं, इसको गतिशील महाद्वीप कह देते हैं, गतिशील महाद्वीप कह देते हैं। गतिशील महाद्वीप इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि बर्फ है, इधर से उधर मूव होती रहती है, तो इसको गतिशील महाद्वीप कहेंगे। बर्फ का रंग श्वेत है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कह देंगे। इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? श्वेत महाद्वीप इसको हम कह देंगे। तो यह इसकी एक निश्चित तौर पे खुद की एक विशेषता है जिसको आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका के बारे में कुछ कुछ बेसिक बातें जो भी हमने आपको बता दी। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई थी ना? मैं यहाँ पे साइड हो जा रहा हूँ, साइड हो जा रहा हूँ, आप यहाँ पर पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर हम इन चीजों को आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया यहाँ तक? यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा? लगभग माइनस के 80 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 90 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर है इतना, है ना? तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ कुछ बातें थी। अब दूसरी बात इसके बारे में और हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंटार्कटिका से बहुत ज्यादा सवाल और जो है पेपर में आते नहीं आपके में, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं, मतलब जो भी आते हैं वो इतने सरल ही आते हैं। जैसे ये किसकी इमेज है? ये कुछ और इमेज है ना, एक मिनट। जैसे अगर हम आपको यहाँ पर बताएं इसके बारे में, जो इसकी बहुत बेसिक चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, उसके बारे में अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं यहाँ पे, तो आप इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पे आप इस अंटार्कटिका के महाद्वीप के चित्र को आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जब आप इसके चित्र को यहाँ पे देख रहे हैं तो थोड़ा समझना कि जो दक्षिणी ध्रुव है, जो वो दक्षिणी ध्रुव इसके बिल्कुल बीचों बीच में है। दक्षिणी ध्रुव इसके बिल्कुल बीचों बीच में, जो साउथ पोल है, जो साउथ पोल है, जो दक्षिणी ध्रुव है, वो दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल इसके कहां पर भैया? इसके बिल्कुल बीचों बीच में। इस तरह ध्यान रखिएगा। तो यह पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है, या ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, बीचों बीच स्थित है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप, सॉरी दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अच्छा,
अब जब क्योंकि अंटार्कटिका यहाँ प्रश्न बनता है कि ये इसके पूर्व में स्थित है, इसके पश्चिम में स्थित है, तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में स्थित है, बीचों बीच स्थित है। तो यहाँ से एक प्रश्न भी आ सकता है कि फिर अब इस दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की, या दक्षिण ध्रुव की पहचान सबसे पहले किसने की? तो दक्षिण ध्रुव की खोज के तौर पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो एमंडसन नाम ध्यान रखेगा। क्या? एमंडसेन। तो जो एमंडसेन व्यक्ति थे, ध्यान रखेगा, उस एमंडसेन व्यक्ति ने, ध्यान रखेगा, सबसे पहले जो है दक्षिण ध्रुव की खोज की थी, ध्यान रखेगा। भारतीय व्यक्ति जो सर्वप्रथम दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे अब ये भी प्रश्न एक बन सकता है कि प्रथम भारतीय व्यक्ति जो अंटार्कटिका पर पहुंचे, तो प्रथम भारतीय व्यक्ति जो अंटार्कटिका पर पहुंचे उनका नाम था डॉक्टर गिरिराज शिरोही। डॉक्टर गिरिराज शिरोही थे जो अंटार्कटिका पर पहुंचे। तो दोनों प्रश्न आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं कि प्रथम व्यक्ति जो यहाँ पर गए उनका नाम डॉक्टर गिरिराज शिरोही था, जिन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की उनका नाम एमंडसेन था। ये आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए, इस बात को समझ लेना चाहिए। बात क्लियर है? अब चूंकि अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो पूछा जाता है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, याद रख लीजिएगा, तो माउंट विंसन मेसिफ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट विंसन मेसिफ अंटार्कटिका की क्या भैया? सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन इस अंटार्कटिका के बिल्कुल सदर्न पॉइंट में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एरेबस। क्या? ध्यान रखिएगा, इसके दक्षिणी भाग में स्थित माउंट इरेबस या इरेबस या अरेबस ऐसे क्या लिखते हैं, या एयरबस भी लिखते हैं, माउंट इरेबस इसके दक्षिणी भाग में स्थित माउंट इरेबस एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इरेबस या एयरबस जो है, ये क्या है, इसके दक्षिणी भाग में स्थित जो है माउंट एयरबस या इरेबस एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ये हमको यहाँ पे याद करना होगा, इनको आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, नोट कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, प्रथम भारतीय तो रामचरण दास थे ना। हाँ, तो मैंने वही तो लिखा। अरे भाई विनय कुमार जी, थोड़ा पढ़िए। ये दक्षिण ध्रुव की बात कर रहा हूँ। प्रथम व्यक्ति जो अंटार्कटिका पर पहुंचे, ये अंटार्कटिका पर जिन्होंने जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे भैया, ये दक्षिण ध्रुव पर प्रथम भारतीय व्यक्ति जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे, सही लिखा है, दक्षिणी ध्रुव, सही लिखा है ब्रो, थैंक यू। बात वही है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे है ना। हो गया।
आलिनिया नसरीन करें सर, बैक साइड मतलब बैक साइड किस बात के लिए भैया? यहाँ तो इतना ही लिखा है, तो इतना भी नहीं लिख पाए थे क्या आप? चलिए, अच्छा यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब देखिएगा कि दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, बिल्कुल सेंटर पर स्थित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? एमंडसेन ने की थी। इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। प्रथम व्यक्ति जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे उनका नाम था डॉक्टर गिरिराज सुरोही थे, जो प्रथम भारतीय व्यक्ति पहुंचे। माउंट विंसन मेसिव जो वो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसके दक्षिणी भाग पर माउंट एरेबस है, इसको एयरबस भी लिखते हैं ऐसे, एयरबस। तो माउंट एरेबस या एयरबस है जो एक एक्टिव वोल्केनो है, एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। क्योंकि आपको पता है कि पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना। देखो साहब, अंजलि शुक्ला जी का कमेंट आ रहा है, सर प्रैक्टिस कब से होगी? क्या जवाब दूं इन्हें? बाकी के लोग भी बताइए क्या जवाब देने हम अंजलि शुक्ला जी को कि प्रैक्टिस कब से होगी? प्रैक्टिस और आपका पेपर देने के लिए प्रैक्टिस करवाएंगे, और आपका पेपर देने के लिए मैं खुद आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अंजलि शुक्ला जी आपके घर आऊंगा पेपर देने के लिए भी, ठीक है। यहां पर आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं अंटार्कटिका पर, ये वाला एक हिस्सा देख रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा करें जिसको मैं थोड़ा डार्क कर दिया हूं, आप देखते हैं कि ये क्या है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। यह इसका एक प्रायद्वीप है जिसको कहते हैं पोलमर प्रायद्वीप, या पोमर या पामर, अलग अलग लिखते हैं, पोलमर प्रायद्वीप। यह हिस्सा क्या है अंटार्कटिका का? यह अंटार्कटिका का एक हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, पोलमर प्रायद्वीप है। क्या नाम है? पोलमर प्रायद्वीप। पोलमर प्रायद्वीप क्या है? ध्यान रखिएगा, कुछ हद तक बर्फ से खुला हुआ है, कुछ हद तक, कुछ हद तक बर्फ से, क्या लिख सकते हैं, हिंदी में एक शब्द था ना यहाँ पे, देखा था अभी, बर्फ से मुक्त है, कुछ हद तक बर्फ से मुक्त है, पूरी तरीके से नहीं। यहाँ पे थोड़ा बहुत जल मौजूद है, क्योंकि बाकी पूरा पानी से भरा हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि पोलमर प्रायद्वीप कहां पर है? तो पोलमर प्रायद्वीप अंटार्कटिका में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नुसरत करीम पीडीएफ कैसे मिलेगा? जहां ऐप पर आप जो क्लास देखती हैं उसके नीचे मैं रोजाना तो पीडीएफ लगा रहा हूं भैया, शायद कल का पीडीएफ नहीं लगा है, तो आज का पीडीएफ, आज इसका पीडीएफ बना के मैं लगा दूंगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। तो पोलमर प्रायद्वीप कुछ हद तक बर्फ से मुक्त है, यहाँ पे ये बात क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है इस प्रायद्वीप पर कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि लाइकेन घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, लाइकेन घास के मैदान। जरा ये पॉइंट नोट करिए यहाँ पे, यहाँ पे लाइकेन घास के मैदान पाए जाते हैं, लाइकेन घास के मैदान पाए जाते हैं। लाइकेन घास के मैदान पाए जाते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, पेंगुइन, पेंगुइन पक्षी, कोष्टक में लिख लीजिएगा न उड़ने वाला, पेंगुइन पक्षी यहीं पर पाया जाता है, यहीं पर पाया जाता है। तो पेंगुइन पक्षी जो न उड़ने वाला पक्षी है वो यहीं पर पाया जाता है। पेंगुइन पक्षी न उड़ने वाला पक्षी यहीं पर पाया जाता है। याद रख लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, एक ब्लिजर्ड, आदा ब ल जड, ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड नामक ठंडी पवन चलती है, ब्लिजर्ड नामक ठंडी पवन चलती है। तो ब्लिजर्ड नामक यहाँ पर क्या भी है, एक ठंडी पवन भी चलती है। कहां पर भी है? अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका पर ब्लिजर्ड नामक ठंडी, सर पेंगुइन उड़ने वाले भी होते हैं क्या? नहीं, पेंगुइन उड़ने वाले नहीं होते हैं, न उड़ने वाला लिखा है मैंने कोष्टक में, न उड़ने वाला, क्योंकि पेंगुइन उड़ते ही नहीं है, ठीक है।
क्लियर है? तो न उड़ने वाला पक्षी है पेंगुइन, जो यहीं पर पाया जाता है, जो यहीं पर पाया जाता है। जो यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, तो पेंगुइन न उड़ने वाला पक्षी यहीं पर पाया जाता है। ब्लिजर्ड नामक ठंडी पवन यहां पर चलती है। यहीं पर लाइकेन नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा ओजोन परत में, ओजोन लेयर, ओजोन परत में छिद्र होल, ओजोन परत में छिद्र की खोज, ओजोन परत में छिद्र की खोज 1985 में यहीं अंटार्कटिका पर हुई, यहीं अंटार्कटिका पर हुई। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि ओजोन छिद्र की खोज कहां पर हुई, तो ओजोन छिद्र की खोज भी 1985 में यहीं अंटार्कटिका पर हुई थी, यहीं अंटार्कटिका पर हुई थी। ओजोन परत में छिद्र की खोज भी 1985 में। ठीक है, क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा भारत की 3 प्रयोगशालाएं, भारत की 3 प्रयोगशालाएं यहीं पर स्थित हैं। भारत की 3 प्रयोगशालाएं यहीं पर स्थित हैं। नंबर 1 दक्षिण गंगोत्री सबसे पहले बनी थी यहां पे। नंबर 1 दक्षिण गंगोत्री यहां पर बनी 1983 में बनी थी, और ये वर्तमान में बंद है, वर्तमान बंद है। डेट कंसीडर मत करो, वरना फिर कहीं किसी और किताब में कुछ और लिखा होगा तो फिर आप शोर मचा के रख दोगे, साहब ये क्या मामला हुआ, वहां तो ये लिखा था। दक्षिण गंगोत्री में लिख लो वर्तमान बंद है, वर्तमान में बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि ये बर्फ से ढक गई है, बर्फ से ढक गई है। दक्षिण गंगोत्री के बाद बनी थी मैत्री। क्या? मैत्री। मैत्री भी बहुत ज्यादा सुचारू रूप से चालू नहीं है। तीसरी ध्यान रखेगा, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। भारती अभी वर्तमान में सुचारू रूप से चालू है। भारती यहां पर जो है चालू है, 2012 के आसपास ये बनी थी। ठीक है, 9वीं 10वीं सोशल साइंस में सर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होगा? 9वीं 10वीं सोशल साइंस में आपको देखिए, आपको अगर हम सोशल साइंस की बात करेंगे, सोशल साइंस की अगर बात करेंगे, एटलीस्ट इसमें आपको एक तो साइकोलॉजी आएगा ही आएगा, है ना। दूसरा आपका जो सोशोलॉजी वाला पोर्शन है वो भी आएगा ही आएगा। आपको बेसिक मैथ्स इसके अंतर्गत पढ़ना ही पड़ेगा, और इंग्लिश लिटरेचर भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश लिटरेचर। ये 4 चीजें आपको सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ये 4 चीजें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्लियर भैया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर कल जियो खत्म हो जाएगी क्या? किसने कहा अनुपम झा जी की जियो खत्म हो जाएगी? ज्योग्राफी शुरू हुई नहीं, आप खत्म ही कर दें। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। अभी क्लियर है क्या बताओ? थोड़ी सी बफरिंग हो गई थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई ना।
एक मिनट, ये माउस काम नहीं कर रहा थोड़ा। अच्छा, साइकोलॉजी नहीं है सर 9वीं 10वीं में। अच्छा, तो ये जाकर तो महाशय को समझाओ ना, जिन्होंने ये पूछा था कि सोशल साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसका एक कर्सर काम नहीं कर रहा, इस वजह से कमेंट नहीं देख नहीं, ये ऊपर नीचे स्क्रॉलर, ठीक है। इसको ऊपर नीचे, दूसरा लाके चेंज करवा दिए, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सा क्वेश्चन था तमन्ना जी आपका? दोबारा एक बार कमेंट कर दीजिएगा प्लीज, ला दीजिए। इसके बाद एक और क्लास है मेरी, ठीक है। तो ये बात क्लियर है भाई, ये तो अब पढ़े लिखे आदमी हो, ये तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना। 9वीं 10वीं की एग्जाम की तैयारी करने के लिए तुमको कहा किसने था? किसने कहा था 9वीं 10वीं वालों को तैयारी करने के लिए कि आप 9वीं 10वीं में सोशल साइंस के टीचर बनना है? जब आपको ये नहीं पता कि 9वीं 10वीं में सोशल साइंस में क्या क्या आता है, तो फिर तुमको तैयारी करने के लिए किसने कहा था? ये तो बताओ। फॉर्म भरने से पहले सोचा तो होता कि नहीं सोचा? सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है। सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन, हिस्ट्री इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तुमको ये नहीं पता कि सोशल साइंस में आता क्या, तो फिर किसने कहा किसने था तुमको? है बात भेजी थी कि नहीं है? बात ही है भैया। जब अंटार्कटिका में कोई रहता ही नहीं है तो वहां पर ओजोन में छिद्र कैसे हो गया? ओजोन में छिद्र वहां पे इसलिए हो गया, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बर्फ वहां पे बहुत ज्यादा है, आइस वहां पे बहुत ज्यादा है। अब क्या हो गया? कुछ ना कुछ होता ही रहता है कि इसमें तो। है एक मिनट रुको, आप लोगों की किस्मत इतनी बढ़िया है। क्या लिखेंगे इसको, कैसे करेंगे, स्विच करेंगे, क्या करेंगे? एक मिनट रुको, बुलाता हूँ किसी को, है ना, बुलाता हूँ किसी को भी जब तक, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अंटार्कटिका पर, क्योंकि बर्फ वहां पर बहुत ज्यादा है, एक्सपेरिमेंट वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं, सीएफसी गैस, कार्बन फ्लोरोकार्बन वहां से बहुत ज्यादा उठती है, इसकी वजह से वहां पे होल हुआ है। ठीक है भैया, चलिए। ठीक है, हाँ विश्व मोहन जी, 2 ही सब्जेक्ट लेने, इसको लेके मैंने एक सेशन कर दिया यूट्यूब पे, उसको लेके मैंने एक सेशन कर दिया। क्या हो गया देखना, पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पीसी। गजब आदमी, शक्तिमान आदमी तुम तो यार एकदम है। चलो जी, हो गया साहब, ठीक है। तो वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री में ये पूरी की पूरी कहानी है। तो ये आपका किसका मामला था? तो ये आपका मामला था अंटार्कटिका का। किसका मामला था? अंटार्कटिका का, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ कुछ बेसिक और पढ़ेंगे, अब कुछ कुछ बेसिक और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जैसे देखना रखिएगा, मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया? तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया एशिया महाद्वीप पढ़ाया। क्या पढ़ाया मैंने आपको? एशिया महाद्वीप पढ़ाया। दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया? यूरोप महाद्वीप पढ़ाया। यूरोप के बाद तीसरा हमने आपको क्या पढ़ाया? अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ाया। अंटार्कटिका जो बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़े बहुत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। तो हम पढ़ेंगे नंबर 4 पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। किसको पढ़ेंगे? अब हम नंबर 4 पर पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे। ये देख ले भाई विश्व मोहन, ये देख ले भाई विश्व मोहन, तेरा ये डाउट, ये मैंने सेशन भी किया था, लेकिन अफसोस क्या कहें, यूट्यूब पे कोई बच्चा एक्टिव हो तब ना। लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग ने लिखा है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्त हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय जिसमें एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य का चयन सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में कर सकते हैं। आपको अब जो है 4 सब्जेक्ट जो थे, आपको जो 4 सब्जेक्ट थे, उस 4 सब्जेक्ट के लिए आपको केवल 2 सब्जेक्ट लेने, क्या केवल 2 सब्जेक्ट लेने, लेकिन उसमें से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री अनिवार्य है।
तो या तो आप क्या रख सकते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं जो संभावना क्या क्या बन सकती हैं। आप जो रख सकते हैं हिस्ट्री के साथ पॉलिटी रख सकते हैं, हिस्ट्री के साथ क्या रख सकते हैं, पॉलिटी रख सकते हैं। आप हिस्ट्री के साथ क्या रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं अगर आपको आती है तो, या फिर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक तो ये चयन है। दूसरा चयन ये कि एक आपको ज्योग्राफी लेनी पड़ेगी, ज्योग्राफी के साथ चाहो तो आप एक पॉलिटी ले सकते हो, चाहो तो ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री भी ले सकते हो, और चाहो तो ज्योग्राफी के साथ क्या ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो। बस ये दो मामला है, बस ये क्या है, ये दो मामले हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका मैप। तो ये आ गया साउथ अमेरिका मैप, है ना, हो गया, ये आ गया साउथ अमेरिका मैप। एक मिनट रुकना है ना, हाँ ठीक है, अब हो गया ना, हाँ आप देख लो, है ना। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, तो हम बात करेंगे साउथ अमेरिका महाद्वीप के बारे में, ठीक है। तो ये देखो, ये जो महाद्वीप है आपके सामने, यह महाद्वीप है। इस महाद्वीप का नाम क्या है, इस महाद्वीप का नाम है साउथ अमेरिका महाद्वीप। क्या नाम है इस महाद्वीप का नाम, इस महाद्वीप का नाम है साउथ अमेरिका महाद्वीप। सबसे पहले तो साउथ अमेरिका महाद्वीप के बारे में यह देखें, यह जो इसका देश है, इस देश का नाम है इक्वाडोर, यह देश है इसका नाम कोलंबिया, ऊपर का देश है वेनेजुएला, चौथा देश है गुयाना, पांचवा देश है सूरीनाम, छठवां देश है फ्रेंच गुयाना, सातवां देश है ब्राजील, आठवां देश है उरुग्वे, नौवां देश है पराग्वे, 10वां देश है बोलीविया, 11वां देश है पेरू, 12वां देश है अर्जेंटीना और 13वां देश है चिली। गलत गिन लिया क्या, इक्वाडोर, नंबर 1 इक्वाडोर, नंबर 2 कोलंबिया, नंबर 3 वेनेजुएला, नंबर 4 गुयाना, नंबर 5 सूरीनाम, नंबर 6 फ्रेंच गुयाना, नंबर 7 ब्राजील, नंबर 8 उरुग्वे, नंबर 9 पराग्वे, नंबर 10 बोलीविया, नंबर 11 पेरू, नंबर 12 अर्जेंटीना और नंबर 13 चिली। तो इस पूरे महाद्वीप में कितने देश हैं, तो इस पूरे महाद्वीप में 13 देश हैं। कितने देश हैं इस महाद्वीप में, पूरे में 13 देश हैं, ठीक है। ठीक है, कितने देश हैं इस पूरे महाद्वीप में, 13 देश हैं, याद रख लीजिएगा। अच्छा, जब आप बात करेंगे विश्व के मानचित्र में, जब आप बात करेंगे तो इसके इस साइड में कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर इसके इस साइड में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है यहाँ पे। इसके पूर्व डायरेक्शन में कौन सा, अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिम डायरेक्शन में कौन सा है, तो इसके पश्चिम डायरेक्शन में हो जाएगा प्रशांत महासागर। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भैया, प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। इसके इस साइड में उत्तर से दक्षिण की तरफ एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है। इसके इस साइड में उत्तर से दक्षिण की तरफ एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है, जिस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, जिस पर्वत श्रेणी का नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या नाम भैया, एंडीज पर्वत श्रृंखला। लंबाई कितनी है, 7200 किलोमीटर लंबाई है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, ऊपर ऊपर ये यहाँ पे पनामा स्थल संधि, तो पनामा स्थल संधि के द्वारा, पनामा स्थल संधि से किससे जुड़ा हुआ है, उत्तर अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसका यहाँ पर जो लास्ट भाग है अंटार्कटिका का, इसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो।
अपने मानचित्र में देखना, टेरा डेल फ्यूगो, यह इसका क्या है, अंतिम द्वीप है, अंतिम मुख्य भूभाग है, टेरा डेल फ्यूगो। बीच में यहाँ पर एक जल संधि है, बीच में यहाँ पर क्या है, बीच में यहाँ पर यहाँ पे एक जल संधि है, इस जल संधि का नाम है मैगलन जल संधि। क्या नाम है, मैगलन जल संधि। क्या नाम है यह, मैगलन जल संधि। ठीक है, चलो इसके बारे में पॉइंट लिखो फटाफट से, समझाते जा रहा हूं, लिखते चलूं। देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लिखिएगा कि यह पनामा स्थल संधि के द्वारा, यह पनामा स्थल संधि के द्वारा उत्तर अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इट कनेक्ट्स विद नॉर्थ अमेरिका विद द हेल्प ऑफ पनामा पनामा स्थल संधि के द्वारा यह उत्तर अमेरिका से जुड़ा हुआ है, उत्तर अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके पूर्व की तरफ अटलांटिक महासागर है, इसके पूर्व की तरफ अटलांटिक महासागर है, वहीं इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, वहीं इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, वहीं इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, वहीं इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। देखिए इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो, इसके दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, इसके दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है। टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है जो मैगलन जल संधि के द्वारा, जो मैगलन जल संधि के द्वारा जो मैगलन जल संधि के द्वारा ठीक है, जो मैगलन जल संधि के द्वारा मुख्य भूभाग से अलग होता है, जो मैगलन जल संधि के द्वारा मुख्य भूभाग से अलग होता है। जो मैगलन जल संधि के द्वारा मुख्य भूभाग से अलग होता है। देखिए इस महाद्वीप का दक्षिणी सिरा, यह जो दक्षिणी सिरा है, इस महाद्वीप का दक्षिणी सिरा, इस महाद्वीप का दक्षिणी सिरा हॉर्न अंतरीप के नाम से जाना जाता है। हॉर्न अंतरीप, इस महाद्वीप का दक्षिणी सिरा हॉर्न अंतरीप के नाम से जाना जाता है, हॉर्न अंतरीप के नाम से जाना जाता है। हॉर्न अंतरीप के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है।
जो दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। जो, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है, फैली हुई है। ठीक है, क्लियर है। यहां पर आप एक देश देख रहे हैं पेरू, और यहां पर एक देश देख रहे हैं बोलीविया। इन दोनों की सीमा पर यहां पर एक झील है, जिस झील का नाम है टिटिकाका झील। क्या नाम है भैया? टिटिकाका झील। पूछा जाता है पेपर में। लिखिए, देखिए, दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील, दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। मैंने क्या बोला था यार? एक मिनट, इसमें कहीं शब्द मिस तो नहीं हो गया? एक बार मिला लेना, आप सभी एक बार मिला लेना। मैंने बोला होगा कि दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, लिखना नौकागम्य, इसमें एक शब्द जोड़ लेना कि दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील। नौकागम्य मतलब इसमें नाव चलाई जाती है। दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील टिटिकाका झील है, जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। लिखे, इसे ही हनीमून लेक कहते हैं। लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया हनीमून लेक। देखिए, इसे ही हनीमून लेक कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ चिली देश में स्थित है। चिली देश में स्थित है। चिली देश में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ चिली देश में स्थित है। अगला पॉइंट लिखिएगा। अटाकामा मरुस्थल भी चिली देश में मौजूद है। अटाकामा मरुस्थल भी चिली देश में मौजूद है। अटाकामा मरुस्थल भी चिली देश में मौजूद है। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। अर्जेंटीना में पेम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में पेम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं। वहीं ब्राजील में कैंपास घास के मैदान पाए जाते हैं।
अर्जेंटीना में पैम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं, वहीं ब्राजील में कैंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, मैंने कहा अर्जेंटीना में पैम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं, वहीं ब्राजील में कैंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। लिखिएगा, आयतन के आधार पर, आयतन के आधार पर दुनिया की, आयतन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी झील नदी, आयतन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है। आयतन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है, जो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, जो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, जो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है, तथा अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। तो यह तो रही जी आपकी क्लास है जी। अब हम टाइम ओवर करेंगे। पीडीएफ के लिए एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, ऊपर दिखाई दे रहा होगा, एसएसटी बाय अनुपम सर। वैसे आपकी क्लास लगा ही देता हूं, लेकिन अभी की तुरंत की क्लास देखो, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट बीपीएससी क्लास के नाम से ओपन करके यहाँ टेलीग्राम पे भेज चुका हूँ, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट बीपीएससी क्लास पीडीएफ। अब इसको आप यहाँ पे देख लो, कल इसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, चलिए। तो आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार फीडबैक देके जरूर जाना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कल इससे आगे की चीजें और करेंगे।